हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट था कि सर एज को लेकर यानी कि आयु सीमा क्या है, किस तरीका से इस पर एक वीडियो बना दीजिए, किस तरीका से हम काउंट करेंगे। तो इसको लेकर संपूर्ण जानकारी एक आपको मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप सब देखें और ये एज का समस्या आप समाधान कर लें। चलिए देखिए, सबसे पहले बता दें कि एज काउंट जो होगा यानी कि 1 अगस्त यानी कि 8/2021 से काउंट होगा आपका एज। ये बात आप ध्यान में रखें। भले ही 22 में वैकेंसी है लेकिन 01 यानी 1 तारीख अगस्त 8वां महीना और 2021, ठीक है, 01 अगस्त से काउंट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरीका से आप एज निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्या है थोड़ा देख लें। तो आयु सीमा यदि मान लें किसी विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 5/3/1994 है, तो वो कैसे करेगा, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप समझ जाएंगे, आप अपना भी, बहुत सारे विद्यार्थी जो कमेंट किए थे उनका भी। तो सबसे पहले बता दें कि ये देख लें एज का क्राइटेरिया क्या है। दिया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र की सीमा गणना 01/2008-21 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01/8 यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारिता करते हो एवं उक्त तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्राप्तांक संख्या 212 दिनांक 23/01/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, वो भी पात्र होंगे। कौन? जो कि आपका कौन का है विद्यार्थी, यानी कि जिनका 01/2015 जो दिया गया है 01/8/2015 यानी कि 1 तारीख अगस्त और 2015 की भी जो सीमा पूरा करते हैं वो भी धारिता होंगे। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अधिकतम आयु सीमा जो कि पुरुष हैं जनरल कैटेगरी का उनका 37 चाहिए, जो अनारक्षित वर्ग की महिला हैं उनका 40 वर्ष चाहिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष को भी 40 वर्ष चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला का 42 वर्ष चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सामान्य के लिए 21 वर्ष चाहिए पुरुष के लिए, अनारक्षित वर्ग के महिला है उनको 40 के। केवल आप इस बात को समझे कि केवल जनरल कैटेगरी से जो पुरुष हैं उनको 37 वर्ष चाहिए, बाकी सभी के लिए 40 वर्ष। अब ईडब्ल्यूएस वाले नहीं बोलेंगे कि 40 वर्ष, ऐसा नहीं है, कोई यहाँ प्रावधान नहीं दिया गया। तो सबसे पहले देखें ये एज है, ये कैसे करेंगे, तो आप यहां से देख लें। सबसे पहले आप शुरू करेंगे यहां से घटाना। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 दिन है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ 5 दिन है तो घटेगा नहीं, तो इससे 1 मंथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये 30 और 1 31 दिन हो जाएगा। अब कोई बोलेंगे कि अगस्त कितना दिन का, तो आप देख लेंगे जो होगा, जिस तरीका के, किसी का 31 दिन हो सकता है, किसी का 30 दिन का महीना हो सकता है, तो अपने अनुसार मैंने ले लिया 30 दिन, तो 31 दिन हो गया। ठीक है, 31 दिन में से 5 दिन चला गया तो आप जानते हैं 26 दिन होगा, तो आपका ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माह इसको दे दिया था तो ये 7 माह बचा, 7 माह में से 3 माह चला गया तो 4 माह हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये 94 है, घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 4 गया तो 7, और ये हो गया 1, फिर ये इसको देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से यानी 2। ये जिनका आयु सीमा होगा जो कमेंट किए थे, तो उनका 27 वर्ष 4 मंथ और 26 दिन होगा, ये आप तो देख लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दे, कोई विद्यार्थी यदि मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि उनका डेट ऑफ बर्थ जिनका 1 अगस्त और ये 2000 का है, वो क्या फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप यहां पे देख लें, ये दिन 0, ये महीना 0 और यहां घटाइएगा तो आपका कितना, केवल 2000 उनका डेट ऑफ बर्थ, 2020 नहीं 2000 उनका डेट ऑफ बर्थ था, तो वह 21 साल के हैं, हाँ वह इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे वो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे मेरे पास जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त था और 2000 था, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं, उनका 21 साल हो गया, वो नो डाउट वो फॉर्म डाल सकते हैं यदि ग्रेजुएट है तो अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए जिस कैटेगरी से है कि यदि आपका 01 यानी अगस्त 2000 से पहले का है तो आप भर सकते हैं कब तक,
जब आपका 37 वर्ष नहीं पूरा हो, जो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। यदि जनरल महिला है तो आपका 40 साल होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 40 साल तक का छूट मिल रहा है। अब देखिए, कोई विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था कि उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो है ये 6ठा माह है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे उनके लिए समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 21 वर्ष तो हुआ, अब यहाँ पे 2 माह उनका हो गया, यानी कि 2 महीना, 21 वर्ष 2 माह, वो भरेंगे, आराम से भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब किन्हीं कोई बोलेंगे, कोई बच्चे कि उनका डेट ऑफ बर्थ अगस्त नहीं नवंबर है, यानी कि 10 नवंबर है, तब उनको डाउट होगा, क्योंकि 1 साल ये इसको दे देगा, ठीक है, क्योंकि घटेगा नहीं तो 1 साल ये इनको दे देंगे तो समस्या होगा। यानी कि आप वैसे विद्यार्थी फॉर्म को डाल सकते हैं जिनका 10 यानी कि 1 अगस्त 2000 ईस्वी में जन्म हुआ है, और यदि वह 37 वर्ष तक आ रहे हैं, इस यहां से लेकर उनका नीचे का कोई डेट ऑफ बर्थ है। नीचे कहने का अर्थ है कि अब ऊपर नवंबर दिसंबर नहीं होना चाहिए, 2001 नहीं होना चाहिए, 2002 नहीं होना चाहिए, 2003 नहीं। अब 2002 वाले कोई कमेंट कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दें। तो मान लेते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2002 है, ठीक है, तो वह कैसे फॉर्म को डालेंगे। यहां देखिए, ये 0 दिन, ये अगस्त में ही मान लेते हैं तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखेंगे तो यदि उनका 2000 है तो ये हो जाएगा 11 तो यानी कि ये 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 19 वर्ष के हुए। यदि वह 2000 कोई एक का भी जिनका जन्म दिवस है 2001 का, वो भी इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वह 20 ही हुए। यानी कि जिन भी विद्यार्थी का यदि 2001 तक है तो वह इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। अब यहां हम देखेंगे कि 2000 ईस्वी से जो विद्यार्थी हैं, कौन 2000 के नहीं डाल पाएंगे, तो जो नवंबर दिसंबर में होंगे, यानी वो जो 2001 में जो चले गए होंगे विद्यार्थी, वही फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि वैसे विद्यार्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ यदि 2000 ईस्वी है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ अगस्त से पहले का है, या अगस्त भी है, तो यहाँ उनका 1 अगस्त हो या 10 अगस्त हो, या इस तरीका से, तब समस्या हो सकता है। वैसे विद्यार्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ यदि 2000 से पार है, यानी 2001, 2002, 2003, 2004 या कोई भी है, तो वो इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी, यहीं पे दिक्कत होता है कि 2000 ईस्वी, वैसे अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 है लेकिन अगस्त से पहले का है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का भी है, लेकिन 1 अगस्त से पहले का है, तो वह डाल सकते हैं। अन्यथा जिनका 1 अगस्त भी होगा वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जिनका नवंबर, दिसंबर होगा वह नहीं डाल सकते हैं। अगस्त से पहले या 1 अगस्त तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, वह 21 साल के हो जा रहे हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें भी यदि किसी प्रकार को किसी को दिक्कत हो समय घटाने में या बढ़ाने में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक और वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करूंगा। जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे उनके लिए मैं बता दूं कि इससे शायद आप समझ गए होंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 01 यानी कि 1 अगस्त 2000 से है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी अगस्त से पहले है। यदि आप नवंबर में चल जा रहे हैं, दिसंबर में चल जा रहे हैं, जनवरी में चल जा रहे हैं, तो आपका नहीं होगा। लेकिन अगस्त से पहले है, 2000 का जन्म डेट ऑफ बर्थ है, तो आप डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।